प्रेम सहित मिलकर के बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। जैसे गुरु जी के स्मरण मात्र से नाशत से सर्वारंभ में सब से सर्वारंभ में। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, सन्मुख विराजमान हमारे हृदय सम्राट श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी का एवं श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी का सुंदर दर्शन दीदार करते हुए एवं श्री 108 हमारे हृदय सम्राट श्री पंचम पातशाही जी का सुंदर स्वरूपों का दर्शन दीदार करते हुए ऊंची और मीठी स्वर के साथ मिल करके बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, सर्वप्रथम सभी श्री प्रयागधाम वासी गुरुमुखों के लिए श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी ने अपार कृपा करके श्री अनंतपुर से सभी गुरुमुखों के लिए शुभ दुआ आशीर्वाद फरमाई है। परम पवित्र मुबारक सहज सकुशल पूर्वक से है। कल 1 जून को श्री अनंतपुर में श्री अनंतसर में गुरुमुखों को जो शुभ स्नान का मौका प्राप्त हुआ और आज 2 जून को श्री प्रयागधाम वासी गुरुमुखों ने श्री प्रयाग सरोवर में शुभ स्नान करके अपने तन और मन को शीतल किया। इसकी भी सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। आज हमारे श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का पुण्य स्मृति दिवस है, जिसको मनाने के लिए सभी गुरुमुख जन एकत्र हुए हैं। महापुरुषों ने अपने जीवन में एक इतना अधिक परिश्रम करके जो हम गुरुमुखों को एक भक्ति का शुभ संदेश दे करके और अपने शीतल सुखद छत्र छाया में बिठाकर जो भक्ति की दात हमें प्रदान की है, उनके गुरुमुखों अनगिनत उपकारों के लिए हम अपनी जुबान से वर्णन नहीं कर सकते। महापुरुषों का जितना भी ज़हूर होता है वो केवल जन कल्याण के लिए और गुरुमुखों के कल्याण के लिए ही वो अपना अर्श लोक छोड़कर फर्श लोक पर आते हैं। जो सोई हुई जीव आत्माएं हैं उन्हें जागृत करने के लिए श्री गुरु महाराज जी ऐसे भक्ति के साधन बनाते हैं, ऐसे सुंदर नियम बनाते हैं जिन पे गुरुमुख जन चलकर अपना कल्याण कर सकते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी के याद में किसी प्रेमी ने अपने उद्गार लिखे हैं। अनादि काल से नियम अनुसार भेष मनुष्य का धार, युग युग से इस धरा धाम पर संत लिया अवतार। मोह अज्ञान और पाप का बढ़ जाता अंधकार, तब तब इस सृष्टि के स्वामी भेष मनुष्य का धार। स्वयं उतरते धरा धाम पर करने जगत उद्धार, श्री परम
हंसों की पावन महिमा किस विधि करूं बखान, जीवा में ताकत नहीं गा पाए गुणगान। आज हमारे इष्ट देव श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज पुण्य स्मृति दिवस को मनाने आए हैं हम सब आज। शब्दों में ताकत नहीं गा पाए गुणगान, श्री स्मृति में कुछ शब्द भेंट करूं चरणार। लक्की मरवत की पुण्य धरा को प्रभु की ना करतार्थ, श्री चरण रज छुआए कर मेटे पाप और ताप। 22 जनवरी 1901 की शुभ घड़ी थी आई, पूज्य पिता श्री चोखा राम जी, माता जी कुंवर बाई। श्री अवतार लेकर प्रभु जी ने कुल की पैस बढ़ाई, बालपन है सिखाता हमको रहना बन गंभीर, एकांत शांत बने रहना जो सागर का नीर। यौवन अवस्था ने सिखलाया हमको तजना विषय रस चोच, भक्ति रस को पीवना फिर है मानुष, फिर है मौज ही मौज। सेवा और पावन भक्ति को अंतर मन में बसाया, श्री परमहंसों की पावन कृपा को सहज प्रभु जी ने पाया। भक्त वेश में ही श्री दूसरी पातशाही जी ने इस लाल को था अपनाया, सेवा भक्ति का पाठ पढ़ाने श्री अनंतपुर धाम भिजवाया। श्री अनंतपुर की धरती का कण कण श्री चरण रज पाठ लाया, आ गए हैं प्रभु धरती पर, इस धरती ने भाग मनाया। साकार किया श्री परमहंसों की हर मौज को, प्रत्यक्ष में हम सबने पाया। एक एक श्वास एक एक पल श्री सेवा भक्ति में लगाया। क्यों ना करे गुणगान जो उपकार हम सब पे कमाया, श्री परमहंसों के रूप में परमात्मा हमने पाया। महापुरुषों की यादें तो प्रेमियों के हृदय में रहती हैं, ऐसे मनुष्य के अंतर में रहते श्वास जैसे। कहते भी हैं कि याद है आबाद है, भूला तो बर्बाद है। पुण्य स्मृति दिवस को हम सब हर वर्ष ही मनाते हैं। श्री स्मृति कभी भी हमारी स्मृति से अविस्मृत ना हो, यही विनय हम श्री चरणों में है करना चाहते हैं। श्री पंचम पातशाही जी के रूप में भी अतुलनीय प्रेम है बरसाया, आज श्री हजूर सतगुरुदेव जी के रूप में हम सबको है गले लगाया। तो गुरुमुखों, कहने का भाव ये है, महापुरुषों के इतने अनगिनत जो उपकार हम जीवों पर बरस रहे हैं, उसके लिए जीवा में तो शक्ति है ही नहीं जो गुणगान कर सकें। एक उनकी इतनी ही अपार कृपा है जो उन्होंने हमें अपने श्री चरण कमलों की भक्ति बख्शी, अपना प्रेम बख्शा, एक रूहानी की दात बख्श के श्री गुरु महाराज जी ने हमको एक जिम्मा ही उठा लिया कि किस प्रकार से गुरुमुख जन चरण शरण में आकर भव से पार हो सकते हैं। तो महापुरुषों के गुरुमुखों अनगिनत उपकार, ज़बान में ताकत तो नहीं है, उनकी महिमा इतनी अपरंपार है जिसको बखान करना जीवा में कोई भी ताकत नहीं है। गुरुमुख जन अपने अपने भाव प्रकट करते हैं। एक बार की लीला किसी प्रेमी ने बताई कि एक बार की बात है जब श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी रूहानी तख्त पर विराजमान हुए, तब पहली बार श्री अनंतपुर से प्रस्थान करने लगे। श्री कार से पेट्रोल पंप के नज़दीक स्थायी सेवादार श्री कार को घेर कर खड़े हो गए और श्री दर्शन करने लगे। श्री गुरु महाराज जी को याद आया वो समय जब श्री तीसरी पातशाही जी भगवान जी श्री कार में विराजमान होकर जाते थे और ये श्री चतुर्थ पातशाही जी सेवादारों के साथ श्री कार को घेरे होते थे। श्री सुंदर छवि को निहारने के लिए ये याद करके श्री चतुर्थ पातशाही जी स्वामी जी का दिल पूर्ण प्रेम से भर आया। उन्होंने खुद को अपने सतगुरु का सेवक मानकर श्री निज मुख से
सेवादारों को प्रेम पूर्वक फरमाया, अब क्या लेना आए हो, अब क्या लेने आए हो। मालिक तो चले गए, साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान भावुक होकर हमें ये दर्शा रहे थे कि सेवक और स्वामी का रिश्ता इतना ज़्यादा गहरा होना चाहिए। हर पल हर क्षण सेवक अपने स्वामी की याद में लीन रहे। जिस प्रकार भजन में भी गुरुमुख जन गायन करते हैं, तेरी याद नू रखा दिल नाल लाके, तेरी याद नू रखा दिल नाल लाके, करो ध्यान में हर पल तेरा, तेरी याद नू रखा दिल नाल लाके। हर दम आस मैनू तेरे ही दीदार दी, इको तेरी सेवा दाता दूजा तेरे प्यार दी। बस एहो भाव नाल रखो दास बना के, करा ध्यान में हर पल तेरा, तेरी याद नू रखा दिल नाल लागे। आप अक्सर अपने पावन वचनों में फरमाया करते थे, लाल दास उठ भजन कर, आलस ऊँख निवार, रक्ष बेगाना कारज अपना, दिन सो लेह सवार। जितना भी अवसर गुरु महाराज जी ने हमें प्राप्त किया, उसकी सारी महिमा ये थी कि जो भी समय गुरुमुख जनों को प्राप्त हुआ है, उनके श्वास, उनका जितना भी समय है, वो केवल नाम और सिमरन में व्यतीत हो। महापुरुषों को एक ही हमारी चिंता और फिक्र रहती है कि गुरुमुखों के जो 24 घंटे हैं, उनका जो पूर्ण लाभ है वो गुरुमुख जन कितना उठा रहे हैं। वही आगाह करते हैं हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी कि उठो जागो और अपने काम में लग जाओ। जो अपना काम है उसके लिए श्री गुरु महाराज जी हमेशा हमें प्रेरित करते हैं, ताकि जो है हम माया और उसके चक्कर में आके गुमराह ना हो जाएं। जो हमारा सही लक्ष्य है उसकी ओर हम बढ़ते जाएं, तो गुरुमुखों भक्ति की ही प्राप्ति हमारे सम्मुख नजर आएगी। श्री अनंतपुर दरबार सारी सृष्टि में रूहानियत की शिक्षा के लिए सर्वोच्च है। फिर इस दरबार में शरणागति प्राप्त करना उच्च भाग्यों की निशानी है। जिस गुरुमुख प्रेमी को भी अपने जीवन के कल्याण की अभिलाषा हो, वह इन 4 बातों को नित्य प्रति हर समय हर घड़ी स्मरण रखा करें। इन 4 बातों को आचरण में लाने के लिए बहुत बड़ा काम नहीं करना। ये बातें साधारण सी हैं पर हैं बहुत महत्वपूर्ण। वे 4 बातें कौन सी हैं, ये श्री गुरु महाराज जी अक्सर श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही श्री सतगुरुदेव महाराज जी अक्सर ही ये वचनों में फरमाया करते थे कि दरबार की हित चिंता, खैर ख्वाही, सच्चाई, सुमति, समय की कद्र। दरबार की हित चिंता, जिन साधनों से तुम्हारी भक्ति सुदृढ़ हो उन्हें अपनाओ। दरबार के प्रत्येक नियम को आचरण में लाओ। जिस कार्य के करने में तुम्हारी हानि हो अथवा दरबार की हानि हो, उस कार्य को कदापि ना करो। सच्चाई जहाँ तक हो सके अपने जीवन को सच्चाई के सांचे में ढालो। यदि तुम्हारा जीवन आचरण रूप में ढला हुआ होगा तो तुम्हारे हृदय में शुद्ध होकर शब्द में लगेगा, तुम्हारी वाणी में शक्ति व रस आने लगेगा। महापुरुषों के वचन हैं, सच्चाई को रखो हमेशा अजीज, सच्चाई बराबर नहीं है कोई चीज। सच्चाई से होती है दिल की सफाई, सच्चाई बुजुर्गों ने है आजमाई। सच्चाई पर बुजुर्गों ने
आचरण करके पुनः सबको बताया कि सच्चाई के समान दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। इसलिए मुख से सदा सत्य वचन कहो, सत्य व्यवहार करो, फिर देखो इसका परिणाम क्या अनूठा रंग लाता है। सुमति से रहो, यही दुनिया के सामने एक आदर्श दिखाओ। संसारिक सुख ऐश्वर्य छोड़कर भक्ति के अभिलाषी बनकर इस दरबार में आए हो। आप सब गुरुमुख सदगुरु के सेवक हो। सुमति से सब काम करने हैं। जहाँ सुमति हो वहाँ ईर्ष्या वैर विरोध कुछ भी नहीं रहता। कुमति से हृदय में अशांति कल्पना पैदा हो जाती है और सुमति से सुख और शांति एवं आनंद की प्राप्ति होती है। समय की कद्र, समय का सदुपयोग करो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि गुरुमुखों का समय कितना कीमती है। इस मनुष्य जन्म का मिलना करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल है। फिर इस मानव जन्म के एक एक श्वास का मूल्य 3 लोक 14 भवन 2 जहान से भी बढ़कर है। अब सोचना है कि जीवन का एक एक श्वास कैसे जा रहा है और कैसे जाना चाहिए। गुरुमुखों का प्रत्येक श्वास सेवा भजन सत्संग में लगना चाहिए। तो ये गुरुमुखों श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की अपार कृपा हमारे पे हमेशा बरसती है। अब हमारे हजूर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भी देखो कितना अधिक परिश्रम करके जन कल्याण के लिए जगह जगह सेवा के कार्य पूर्ण करने के लिए सभी गुरुमुखों को सेवा प्रदान करते हैं और अपने प्यार से आशीर्वादों से कितना निवाज रहे हैं। तो गुरुमुखों जब सहज में ही इतनी बड़ी भारी बख्शिश और कृपा श्री गुरु महाराज जी की हम गुरुमुखों पे उतर रही है तो हमारा यही फर्ज हो जाता है जो हम उनके भक्ति के साधनों पे अपने जीवन को चलाते हुए अपने जीवन में ऐसी एक कमाई भरनी है जिसकी कमाई जो है गुरुमुखों यहाँ भी काम आती है और परलोक में भी काम आएगी। तो वो कमाई कराने के लिए ही श्री गुरु महाराज जी कितनी ही एक अपार कृपा करके हमें सहज में ही भक्ति के जो हमारे साधन गुरु महाराज जी ने उपलब्ध हमारे लिए कराए हैं। श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन और ध्यान ये हम जब भी श्रद्धा से इनको अपनाएंगे फिर कल्याण हमारा होता है। प्रसन्नता श्री गुरु महाराज जी की हम लोग प्राप्त करते हैं। मुझे एक वचन श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी के और याद आ गए। हम जब छोटे होते थे, ये 1968 की बात है, तो स्कूल के लड़कों को श्री गुरु महाराज जी अंदर बुलाया करते थे। तो श्री गुरु महाराज जी ने एक बार अपने वचनों में फरमाया, भाई आप छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हो और जिस्मानी पढ़ाई तो कर ही रहे हो, रूहानी पढ़ाई भी आप लोगों ने करनी है। तो उस टाइम हमको तो इतना ज्ञान नहीं होता था। वो वचन याद आ गए। श्री गुरु महाराज जी अपने वचनों में फरमाया करते थे, भाई बा अदब बा नसीब, बेअदब बद नसीब। भी जो भी अपने से बड़े हैं या जो भी दरबार का शिष्टाचार है या जो एक प्रथा बनी हुई है उसमें बड़े ही हमने प्रेम से अदब से इखलाक से बड़ों की इज्जत करनी है, उनका सम्मान करना है। जो गुरुमुख अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं उनका सम्मान भी कुदरत की तरफ से जहाँ भी वो जाएंगे बाइज्जत उनको जगह मिलेगी, उनको ठौर ठिकाना मिलेगा, महापुरुषों की प्रसन्नता मिलेगी। जो दुनिया उसको देखेगी तो वो भी वाह वाह करेगी भी कैसे इन गुरुमुखों के अंदर इतनी एक भक्ति की तासीर है, कितना एक इखलाक है, अदब है, जिसके कारण देखो अपने जीवन को कैसे उन्होंने सादगी से और नम्रता से ढाला हुआ है। तो ये शिक्षा श्री गुरु महाराज जी अक्सर दिया करते थे। वे गुण अगर नहीं किसी को दे सकते तो गुण वाली बात ज़रूर किया करो। किसी को देने में हम अगर असमर्थ हैं तो हमारे पास जो समर्थता है वो तो अपनी यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या है, अपने आप में बहुत ही प्रेम और प्यार से
व्यवहार हो, हमारा मधुर मिलन हो, मधुर मुस्कान हो। तो ये जब गुण हमारे श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हमारे अंदर आएंगे और हम भी श्री चरणों में ये प्रार्थना करें कि जो भक्ति के साधन हैं, जो भी हमारे कल्याण के लिए हैं, उसके लिए भी हम शक्ति की याचना करें। जब हम अपनी मांग रखेंगे फिर कुदरत की तरफ से हमको भरपूर खजाना भी मिलेगा और अपने लक्ष्य की ओर भी बढ़ेंगे। और एक और मुझे याद आ गई बात, श्री गुरु महाराज जी अपने मुबारक समय में सोमवार को एक टाइम का उपवास रखा करते थे। सब गुरुमुखों को फरमाते थे, जो पुराने यहाँ गुरुमुख बैठे होंगे उन्हें याद होगा, हर सोमवार को रात को श्री आरती पूजा पे एक दाना फ्रूट मिला करता था और एक टाइम उपवास रखते थे। तो कितने गुरु महाराज जी हमारे कल्याण के लिए ये साधन बनाते थे। उनकी यादें गुरुओं को अपने हृदय में हम बसाते रहें। उनके जो अनगिनत उपकार हम जीवों पर बरसे हैं और बरस रहे हैं, उनके लिए हम यही याचना करते हैं कि ये कृपा दृष्टि श्री गुरु महाराज जी की सदैव हम गुरुमुखों पर बनी रहे, ताकि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए अपना कल्याण करें और महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करें। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की जय। आपको तो याद अच्छे से दिया।